हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैटेंट हीट। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अबाउट व्हाट इज मैटर, मैटर से हमने स्टार्ट किया, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में उनका इंटरकन्वर्शन देखा, किस तरीके से हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस और वापस से सॉलिड को डायरेक्टली गैस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमने डिस्कस की। बच्चों, इंटरकन्वर्शन दो तरीके से हमने देखा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी सॉलिड लिक्विड गैस कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो भी सॉलिड लिक्विड गैस चेंज हो सकते हैं बच्चों। लेकिन आज के लेक्चर में हम उसके आगे की बात करेंगे कि जब भी इंटरकन्वर्शन होता है तो वहां पर एक हिडन एनर्जी, एक हिडन हीट की एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसे कि हम कहते हैं लैटेंट हीट। बच्चों, लैटेंट हीट मतलब एक हिडन एनर्जी, हिडन हीट एनर्जी जिसकी वजह से कन्वर्शन होगा। अब ये बात समझने के लिए मैं आपको सिर्फ दो एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, केमिकल्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, सब्सटेंसेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसे समझेंगे आइस या वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब वाटर का कन्वर्शन आइस से पानी में होना, ये एक मेल्टिंग हो गया। सॉलिड, दैट प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। तो बच्चों, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मेल्टिंग क्या होता है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब हम उसे मेल्टिंग कहेंगे। उसी के जैसा अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि देखिए बॉइलिंग वाटर है, तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। तो लैटेंट हीट दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फ्यूजन। बच्चों, फ्यूजन मतलब कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि फ्यूजन का मतलब ही होता है मेल्टिंग। बच्चों, क्या होता है फ्यूजन का मतलब ही मतलब होता है मेल्टिंग। तो फ्यूजन और मेल्टिंग में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसी का मतलब क्या हुआ कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये जो प्रोसेस है सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब ये होगा फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, दोनों हम इसे कह सकते हैं। दूसरा एक है वेपराइजेशन, या इसी को हम कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग में हमने देखा था कि बॉइलिंग में होता क्या है कि बॉइलिंग में liquid gets converted into liquid gets converted into gas। तो वाटर का कन्वर्शन जब वाटर वेपर में होगा तब हम उस प्रोसेस को कहेंगे से बॉइलिंग। उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाएगा या फिर उसी प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाएगा। इन दोनों प्रोसेस में जब हीट एनर्जी थोड़ी सी हिडन काम करेगी तब हम उसे लैटेंट हीट कहेंगे। अब लैटेंट हीट का पहला टाइप है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों, हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने आइस ले लिया, ये आइस मेल्ट होकर पानी पानी हो जाएगा। जैसे कि मैं पानी पानी हो रहा आप लोगों की वजह से, है ना, गर्मी की वजह से हम पानी पानी होते हैं, तो आप लोग को भी अपने घर में पढ़ाई करके पानी पानी होना है बच्चों, तभी तो मेहनत का फल मीठा होता है। तो दिस वन सॉलिड है, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। ये है हमारा कौन सा प्रोसेस बच्चों? ये है हमारा मेल्टिंग प्रोसेस, या इसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो इसको हम चलो बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रोसेस क्या हो रहा है। हमारे पास है सॉलिड को हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में। बच्चों, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, और ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की बात चल रही है, प्रेशर नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे। मतलब अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो बन जाता है लिक्विड। लेकिन बच्चों, ये प्रोसेस होगा कैसे, और इसका हम एग्जांपल से समझेंगे कि लैटेंट हीट कहाँ से आया या लैटेंट हीट का मतलब क्या रहेगा। तो सॉलिड का मतलब बच्चों, सॉलिड का हमने डायग्रामेटिकल वे से समझा था कि सॉलिड कैसा होता है और लिक्विड कैसा होता है। पार्टिकुलर वाइज अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। दूसरा,
एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी लो होती है, इसलिए उनमें लो वाइब्रेशन होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए ज्यादा वाइब्रेशन होता है। तो चलिए अब हम इनके पार्टिकल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से होंगे, बेचारे पास पास सिस्टमैटिक वे से बैठे होंगे, जैसे कि क्लासरूम में आपको बैठना पड़ता है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरीके से नहीं होंगे बच्चों। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी गैप होगी, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा, ये एक दूसरे से थोड़े दूर होंगे और थोड़ी मस्ती कर रहे होंगे, इनमें थोड़ी मूवमेंट होगी, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर मूवमेंट कर रहे होंगे। अब देखो बच्चों, आइस का एग्जाम्पल हमने लिया है। ये एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि हम ये आइस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज लगभग सभी सब्सटेंस के लिए लागू है। हम वाटर की मतलब आइस की, मतलब सॉलिड का एग्जांपल मैंने आइस लिया है। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आइस है, और लिक्विड के लिए तो जब आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा वाटर में कन्वर्ट होगा। अब होता क्या है, सॉलिड को हम यहाँ पर आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, हम यहाँ पर आग लगा देंगे। तो इसको हम जब आग लगाएंगे, इस तरीके से कैंडल लगा दी मैंने, आइस के ऊपर आग लगा दी। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है, आइस का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बन सकता है। इसी का मतलब यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा बच्चों। मतलब कि जब आइस के फॉर्म में है तब वो 0 होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। मतलब कि ये सारे के सारे पार्टिकल या तो 0 होंगे या फिर उससे लोअर टेम्परेचर होंगे। मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, या इससे कोई भी नीचे का अगर टेम्परेचर है तो ये सभी चलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर पानी बनना है उनको, अगर पानी बनना है तो 0 डिग्री सेल्सियस में वो पानी बन सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, आइस पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अगर हम इसको हीट करते हैं, सपोज ये हम अज्यूम करते हैं कि ये है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस पे, और मैंने इसको हीट किया। हीट करने पर क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट करने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट या सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब बढ़ेगा ना, इंक्रीज। मतलब -2 बढ़ा कि 0 बढ़ा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। -2 बढ़ा कि 0 बढ़ा, तो 0 बढ़ा है तो -2 से वो बन जाएगा 0। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हीट कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे के सारे 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे। अब बच्चों रिमेंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहेगा, और अब ये तो सॉलिड है, हम चाहते हैं कि ये पानी में कन्वर्ट हो जाए। अब याद रखेंगे कि अब इसमें जब हम इसको हीट कर रहे हैं तब ये पार्टिकल पहले गर्म हो जाएंगे, मतलब इनका टेम्परेचर 0 से बढ़ जाएगा, ये 1 हो जाएगा यार, लेटेस्ट ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर के पार्टिकल है इनका टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा ना बच्चों। इसी वजह से अगर मैंने यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया तो थर्मामीटर में रीडिंग क्या आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आएगी बच्चों। इसका मतलब जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर 0 ही रहेगा। मतलब आइस का टेम्परेचर 0 रहेगा। कब तक, देखो बच्चों, ये पार्टिकल्स पानी बन गए, ये पार्टिकल्स पानी बन गए, फिर भी इसका टेम्परेचर 0 है। कहने का मतलब है, देखो बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि यहां पर पहले मेरे पास सॉलिड आइस था, इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने इसको हीट कर दिया, अब ये सॉलिड आइस बन गया। क्या बन गया बच्चों, सॉलिड आइस, लेकिन इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा। थर्मामीटर लगा के अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर 0 पे ही दिखाएगा थोड़ी देर तक। क्या कहा मैंने, थोड़ी देर तक 0 पे ही दिखाएगा। क्या होगा उस टाइम पर बच्चों, तो वापस से हम ये स्लाइड में आते हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो बच्चों, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। तब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी लगेगी।
थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी लगेगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिख रहा है पार्टिकल्स के बीच में, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी, अब देखो अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये एनर्जी इसको तोड़ेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लिक्विड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लेकिन यहां भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और यहां भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा स्टार्टिंग में बच्चों। मतलब कहने का मतलब है, देखो पहले सॉलिड आइस था, सॉलिड आइस से सॉलिड आइस -2 डिग्री सेल्सियस का था, -2 से 0 डिग्री सेल्सियस में हुआ और ये बन गया वाटर, मतलब कि लिक्विड वाटर। क्या बन गया बच्चों? लिक्विड वाटर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है। क्यों है 0 डिग्री सेल्सियस में बच्चों? आप समझने की कोशिश करो कि पार्टिकल्स पहले ठंडे थे, उनका टेम्परेचर बहुत कम था, अब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते अब क्या होने वाला है, जब टेम्परेचर हम यहां बढ़ा रहे थे, ये जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे थे इस हीटिंग से, मतलब मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं कि जब हम हीटिंग कर रहे थे, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था बच्चों, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 हो गया। लेकिन अब मुझे टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, अब मुझे इसके बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब बॉन्ड वर्ड आ गया, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, दो लोगों के बीच में बेंच लगे हुए हैं, जैसे कि अभी बेंच था, बेंच तोड़ना है मुझे, बेंच तोड़ना है तो बेंच टूट जाएंगे जल्दी से? नहीं। तो बेंच तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो ये जो हीटिंग है, इस हीटिंग की वजह से क्या होगा, क्या ब्रेक होगा बच्चों? इस हीटिंग की वजह से ब्रेक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी गई, तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या इस टाइम पे? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे, वापस हीटिंग चल रही है, हम लोग नीचे से आग लगा के बैठे हैं, कि हमें मजा आता है ना साइंस में, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने में, तो हीटिंग करने से वापस टेम्परेचर बढ़ेगा। कहने का मतलब देखो, वापस से मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट में बता रहा हूं यहाँ पर कि पहले क्या था, आइस था हमारे पास, इसको हमने हीट करना चालू कर दिया। चलो हीट को थोड़ा सा डेंजर बना देते हैं। आइस को हमने हीट करना चालू कर दिया। इसका टेम्परेचर बच्चों, इसका टेम्परेचर क्या लिया हमने? -2। अब ये आइस ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले ये आइस ही रहेगा, बाद में ये आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, और ये वाटर ही रहेगा। कब तक रहेगा वो भी हम आगे देखेंगे। ये वाटर ही रहेगा। कैसे? देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया -2 से यहां पे टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, -2 से हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस आ गया था। अब यहां पर क्या होगा, आइस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें हीट लगेगी। पहले देखो, पहला हीट किस लिए यूज हुआ? फर्स्ट हीट किस लिए यूज हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ गया। सेकेंड हीट कब यूज हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फर्स्ट हीट हुआ। सेकेंड हीट कब यूज हुआ? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। तो अब ये वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों बच्चों? अब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अभी पूरा जो भी हीट हमने दिया था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में लग गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूट जाएंगे, मतलब कि ये 0 ही रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर है, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। अब देखो बच्चों, पहला हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, दूसरा हीट दिया तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। समझ रहा है? और जब लिक्विड बना, लिक्विड को अगर मैं और हीट दूंगा तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 0 से हो जाएगा ये 5 डिग्री सेल्सियस। और हीट करते जाएंगे तो 10, 20, 100, जितना भी अब हीट करेंगे उतना उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। एंड ये तो टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आया, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आया। लेकिन ये जो हीट है, इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट बच्चों। लैटेंट हीट क्या हुआ? द टेम्परेचर ड्यू टू विच, और सॉरी, द लैटेंट हीट, द हीट ड्यू टू विच
substance solid get converted into liquid, the heat due to which solid get converted into liquid। वैसा ही हमारा ये हुआ एक पार्ट सॉलिड का लिक्विड कन्वर्शन। तो बच्चों ऐसा ही लिक्विड का गैस में भी कन्वर्शन होता है, तो वो भी पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में था और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। टेम्परेचर कब चेंज होगा? जब तक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे नहीं तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट इज द लैटेंट हीट। समझ में आ गया? वैसा ही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा बच्चों? जब एक सब्सटेंस मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तब सेम सिचुएशन आएगी। तो उस चीज को हम समझने के लिए वापस से हमारे राइटिंग बोर्ड पे चले जाते हैं। यहां पर क्या होगा? सेम वही प्रोसेस है। देखो मेरे पास क्या है बच्चों? मेरे पास में है वाटर, मेरे पास है वाटर। वाटर का टेम्परेचर सपोज कुछ भी रहेगा, जैसे कि मैं ले लेता हूं 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यही वाटर, इसको मैं हीट करूंगा तो ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों मैंने इसको हीट किया है और मैं इसको अगर और हीट करूंगा तब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वाटर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने की कोशिश करेंगे। जब वो टूट जाएंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। अब ये जो वाटर वेपर बना इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसका भी टेम्परेचर 100 ही रहेगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये पूरा का पूरा वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर बन गया, तो अब अगर आप इसको और हीट करोगे तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों। तब इसका टेम्परेचर और कैसे बढ़ेगा? ये रहेगा वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो आ गया है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा 100 से ज्यादा, सपोज 105 डिग्री सेल्सियस, या जो भी जितना हम इसको हीट करेंगे, जितना हम इसको हीट करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर आते जाएगा। तो यहां पर भी 4 हीट आ गई। देखो चलो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कितने हीट आ रही है। ये फर्स्ट हीट है, ये सेकेंड हीट है, ये थर्ड हीट है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो पहला और जो तीसरा हमने हीट यूज किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला और तीसरा जो हीट, जैसे कि हमने वहां पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन में देखा, वैसा ही जब अगर हम पहला और तीसरी हीटिंग की बात करते हैं, तो ये दोनों हीटिंग किस लिए यूज की गई बच्चों? जल्दी से बताएंगे मुझे। ये दोनों हीटिंग यूज की गई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लेकिन जो हमारा सेकेंड हीटिंग है, ये हीटिंग किस लिए यूज किया गया? तो ये हीटिंग यूज किया गया बच्चों, जल्दी से बताएंगे किस लिए यूज किया गया? ये यूज किया गया ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बच्चों ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आप बोलेंगे सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बताया था, लिक्विड में नहीं बताया। बच्चों सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उससे कम, गैस में बिल्कुल नहीं के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी वजह से अब ये जो हीटिंग हुआ, जो सेकेंड हीटिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ, क्या कहेंगे बच्चों? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट ड्यू टू विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। इसी को हम यहां पर डायग्रामेटिक वे से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में लिक्विड भी है। पहले मैं लिक्विड बना लेता हूं। यहां पर है लिक्विड जिसका टेम्परेचर 100 हो गया। सपोज हम वाटर की ही बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, लेकिन ये गैस में नहीं कन्वर्ट होगा। हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, लेकिन होगा नहीं कन्वर्ट। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे गैस में, अब यहाँ पे दिस इज गैस, इसका भी टेम्परेचर 100 ही रहेगा बच्चों। जब तक आप इसको और हीट नहीं देंगे तब तक ये 100 रहेगा। और इसमें जो हीट लग रही है, देखो यहाँ पे हीट क्या लग रही है, देखो यहाँ पर पार्टिकल्स पहले थोड़े से सिस्टमैटिक तरीके से है, लेकिन इनके बीच में स्पेस है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में एनर्जी भी है, लेकिन बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। रिमेंबर, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि पिकनिक में आप गए और अपने मैट से बहुत दूर भाग जाओगे, तब तो टीचर देगा ना बत्ती,
पत्ती नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम हीट यूज कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर हीटिंग यूज करेंगे। तो हीटिंग यूज कर रहे हैं, ये हीटिंग क्या हो गई बच्चों, ये हीट हो गई लैटेंट हीट। क्यों बच्चों ये लैटेंट हीट क्यों हो गई, बताओ मुझे, ये लैटेंट हीट क्यों हो गई? क्योंकि अब इस हीट के वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूटेगा और पार्टिकल्स क्या रहेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और ये बन जाएगा गैस फॉर्म। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ और ये बन गए, क्या बन गए बच्चों, गैस फॉर्म। तो ये हुआ हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ, अब ये लैटेंट हीट कौन सा हुआ, लैटेंट हीट ऑफ कौन सा हुआ बच्चों, ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या कन्वर्ट हुआ, यहां पर कन्वर्शन हो रहा है लिक्विड का गैस में। तो दो टाइप के हमने कन्वर्शंस देखे, एक तो हमारा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पर जो लैटेंट हीट है, दिस लैटेंट हीट, पहला जो लैटेंट हीट हमने पढ़ा मतलब सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में जो हमने लैटेंट हीट पढ़ा, ये जो हीट है मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे जो हीट यूज हुआ ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस वन, दिस लैटेंट हीट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्यों बच्चों, दो लैटेंट हीट कैसे हो गए? तो पहला लैटेंट हीट हमने कब पढ़ा, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और दूसरा लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, यहां पे जो हीटिंग होगी ये कौन सा हीटिंग होगा, इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। दोनों कंडीशन में ये है हमारा लैटेंट हीट बच्चों, रिमेंबर इट इज द लैटेंट हीट। लेकिन अब चेंज इन स्टेट अलग अलग है, इसी वजह से सॉलिड टू लिक्विड जब हम प्रोसेस बोलते हैं उसे हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। इसी वजह से हमारा जो लैटेंट हीट है सॉलिड टू लिक्विड रहेगा, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे बच्चों, फ्यूजन या मेल्टिंग। हम नॉर्मली स्टैंडर्ड तरीके से हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तब हम उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसी वजह से मेल्टिंग को कभी कभी फ्यूजन और बॉइलिंग को वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है लैटेंट हीट का। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लैटेंट हीट मतलब एक गायब हीट है, मतलब उस हीट का कोई इफेक्ट नहीं। अब देखो इसको गायब हीट क्यों बोला, हिडन हीट क्यों बोला? देखो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। दोनों कंडीशन में बताया, आइस का टेम्परेचर 0 था, वाटर का भी टेम्परेचर 0 था, वाटर का टेम्परेचर 100 था और वाटर वेपर का भी टेम्परेचर 100 था। इसी वजह से हम उसको हिडन हीट, छुपी हुई हीट कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। और उसके आगे जब हम इन फ्यूचर 11th 12th की बात करेंगे वहां पे हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट के वर्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लैटेंट हीट पर स्टॉप करते हैं, मतलब इसको यहीं पर ही हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज लैटेंट हीट, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दोनों को हमने समझा और किस तरीके से यूज करना है दैट वी डिस्कस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।